हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम धातु और अधातु को पहचानने का ट्रिक को देखेंगे, जो आपका 10th एग्ज़ाम और 12th एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यानी 10th क्लास में आते हैं, उसमें आप केमिस्ट्री है तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर 12th क्लास में भी उसमें भी आपको पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि धातु बताएगा कि आज इनमें से कौन सा है जो धातु है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको बतानी होती है। या और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं 3 धातु का नाम लिखे, 4 अधातु का नाम लिखे, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आज हम धातु और अधातु को आप कैसे पहचानेंगे कि ये धातु है और यह धातु है, उसका हम ट्रिक बताएंगे। और उसके बाद ट्रिक बताने के बाद उसको हम प्रैक्टिस भी ऑब्जेक्टिव के साथ करा देंगे, ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए। आपको एक बार दोबारा कोई पढ़ने की जरूरत न पड़े। पहले ट्रिक समझाएंगे, फिर आपको उसका ऑब्जेक्टिव बता देंगे उसको, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको एक बार में ही याद हो जाने वाली है। तो क्या कीजिए, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एक बार, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी चैनल को सब्सक्राइब। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। क्या देखते हैं? ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक जो आपको हमेशा याद रहने वाली है। तो धातु और अधातु को पहचानने का ट्रिक है। तो धातु का जो पहचानेंगे उसका क्या ट्रिक है कि धातु का कैसे पहचानेंगे कि ये धातु है। तो धातु को पहचानने का ट्रिक है कि जिस तत्व के अंत में यम हो वह धातु है। क्या है? जिस तत्व के आपको अंत में यम दिख जाएगा वह तत्व क्या है? वह धातु है। इसका हम उदाहरण भी लाए हुए, बहुत सारे उदाहरण है। इतना उदाहरण में आपको 100% क्लियर हो जाने वाली है उदाहरण में। तो चलिए उदाहरण को भी देख लेते हैं कि कौन सी धातु होता है। तो धातु और अधातु लगभग 5 मार्क्स के हर एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, तो क्यों नाम इसका अच्छे से समझ लेते हैं। तो जिस तत्व के अंत में यम लगा हो, यम, तो वह हो गया धातु। जैसे हो गया आपका हीलियम हो गया, हीलियम हो गया आपका, इसमें देखिए हीलियम, इसमें भी यम है, तो यानी ये भी आपका धातु हो गया। इस तरह देखिए एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इन सब में क्या है? इन सब में आपका यम ही लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या हो गया आपका? यह हो गया आपका धातु। और समझ लीजिए जिसमें क्या, जिसको अगर यम हो, अगर इसमें लास्ट में अगर यम ना आए तो यह समझ लीजिए कि वो क्या है? वो आपका अधातु है। अगर यम नहीं आता है तो वो आपका हो गया अधातु, लेकिन अगर यम आ रहा है तो वो हो गया धातु। बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको इससे आपको 100% क्लियर हो जाने वाली है। आप आसानी से पहचान लेंगे। जिसमें अगर यम हो, अगर इसमें यम है तो हो गया वो धातु, और नहीं है तो हो गया वो अधातु। सबसे आसान, बहुत आसान ट्रिक है, और इससे भी आसान थोड़ी ना हो सकती कोई। सबसे आसान ट्रिक है कि अगर किसी में अगर यम आ रहा है तो वो हो गया धातु, और यम नहीं है किसी में तत्व में, किसी भी एलिमेंट्स में, तो वो आपका क्या हो गया? वो अधातु हो गया। तो हीलियम में आपका हो जाता है यम है इसमें, इसलिए यह धातु है। और एल्यूमिनियम में है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, ये सब में आपका क्या है? ये सब में आपका यम आ रहा है। पढ़ के देख लीजिए आप आसानी से, और पढ़ के बाद देख लीजिए सब में यम आ रहा है। मतलब सभी कितना है? सभी ये क्या है? सभी ये धातु है आपका, सभी धातु है। अच्छा स्कैंडियम देख लीजिए, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, गैलियम, जर्मेनियम, सेलेनियम, रुबिडियम, ये सब आपका धातु है। ये सब आपका क्या है? धातु है। और इसे एक और कुछ और धातु है, जैसे रुबिडियम, स्ट्रानिशियम, इथ्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, ये सब देख सकते हो, सब में यम, ये देख सकते हो, सब में यम का, सब में यम लिखा हुआ है, ये सब में यम है। यानी इस सब में क्या है? आपका सभी धातु है। अगर यम नहीं आ रहा है तो क्या हो गया? वो आपका हो गया अधातु हो गया। लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद पर आपको ध्यान नहीं देनी है। कुछ जैसे सोना हो गया, सोना इसलिए भी हो सकता है कि ये धातु है, लेकिन इसमें क्या है? एम नहीं है, क्या है? इसमें यम नहीं है। वैसे कुछ एक दो होगा जो आपको इसमें टेस्ट ट्रिक से ये यम उसमें नहीं होगा, लेकिन उसको आपको पूछा नहीं जाएगा, इतना आपको निश्चित रहिए। जो भी पूछाएगा इस प्रकार से पहचान लीजिएगा। लिखेगा आपको क्या हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे किस प्रकार से, तो वो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे दे कि जब का ये क्या है? हीलियम है, तो आपका हीलियम, जब का ये हीलियम है वह कौन सा धातु है? आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा धातु है, कौन सा एक या ये धातु है या अधातु है, क्या है ये? तो आपको पता कैसे पहचानिएगा इसको, हीलियम को? जैसे आप देखिएगा इसमें यम लगा हुआ है, क्या जैसे देखिएगा इसमें क्या यम लगा हुआ, तो ये आपका हो गया धातु, ये आपका हो गया धातु। और अगर यम नहीं है तो ये आपका हो गया क्या? अधातु। सबसे आसान ट्रिक्स है, इससे आप किसी भी क्वेश्चन धातु और धातु को पहचान लेंगे। तो अब देख लीजिए, ये सब आपका क्या? धातु और अधातु को पहचानने का ट्रिक था कि जिस तत्व में यम हो वह धातु, और यम नहीं हो बाकी सब जितने होंगे सभी अधातु होंगे। और चलिए इसका ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं। तो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं हम कि निम्नलिखित में कौन सा धातु है, निम्नलिखित में कौन सा धातु है? एक में यम, एन है, बी में ओ है, सी में एस है,
और डी में Na है यानी सोडियम। तो निम्न में से कौन सा धातु है, जब धातु पूछा है तो इसमें बताने के धातु कौन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें है नाइट्रोजन, इसमें तो होगा नहीं, यम नहीं आ रहा है। इसमें O से हो जाएगा ऑक्सीजन, इसमें भी यम नहीं आ रहा है। S से हो जाएगा सल्फर, इसमें भी क्या यम नहीं आ रहा है। तो ये Na इसका होता है क्या, सोडियम, इसका होता है सोडियम, इसका होता है सोडियम। तो आप देखते होंगे कि सोडियम में यम आ रहा है, यम, यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया धातु। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो गया इसका क्या, राइट आंसर। सी इसका नहीं, सी नहीं होगा आपको, डी इसका हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं Na। और चलिए और अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है, आपको ट्रिक को अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। और 2 नंबर जैसे ऑब्जेक्टिव में है कि आपका निम्न में कौन धातु है, निम्न में कौन है जो धातु है। एक में है Fe यानी लोहा, बी में है Ar, सी में है F और डी में है P। कौन सा है धातु आपको बतानी है कि धातु कौन सा है। तो आप जानते हैं कि धातु आपका हो जाएगा Fe, यानी ये हो जाएगा आपका धातु Fe हो जाएगा यानी सोना। और चलते हैं, यानी इसमें कि इसमें एक अपवाद में आ गया है आपका, अपवाद में इसमें आपको यम नहीं है, फिर भी ये क्या है, ये आपका धातु है। यानी 1-2 आपका हो सकता है कि इसमें यम ना हो, लेकिन अधिकतर जो होगा उसमें यम आपका होगा ही। और देखते हैं कि अगला ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में कौन धातु है, इसमें कौन धातु है यही आपको बतानी है। एक में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हम लोग N से सूची करते हैं। अभी में है ऑक्सीजन, सी में है सल्फर और डी में है सोडियम। क्या है, इनमें से कौन धातु है, धातु इसमें से पहचानी है आपको। तो धातु देखिए इसमें भी आपका यम आ रहा है, क्या आ रहा है, यम आ रहा है। तो ये आपका हो गया क्या, धातु आपका हो गया, आपका हो गया धातु। बाकी सब सल्फर इस में यम नहीं आ रहा है, इसमें नहीं होगा। बाकी सब ये सब अधातु हो गया, क्या ये सब को मिलाकर हो गया अधातु, ये आपका हो गया अधातु। अब चलिए देख लिए हम लोग क्या क्या देख लिए हम लोग, सब कुछ देख लिए हम लोग, क्या ये सब देख लिए कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपका। इसमें से आपका जो भी पूछा जाएगा आप इसमें से ही रहने वाले, जैसे जर्कोनियम पूछेगा आपका कि जर्कोनियम धातु है या धातु है, तब सिर्फ देखना, कोई दिमाग नहीं लगा रहा, कोई आपको कलम की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। जर्कोनियम जैसे आप देखेंगे, जैसे भी जर्कोनियम यम आ गया, समझ लीजिए, मार दीजिएगा सीधे क्या धातु पर टिक। अगर कोई आ रहा है यम नहीं आ रहा है इसमें, तो सीधे हो गया वो क्या, अधातु हो गया। यम है तो धातु, नहीं है तो अधातु, सबसे आसान तरीका है। अगर आपका इसमें जो है आपका, इसमें आपका अगर यम है तो यह आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया धातु, यम है तो हो गया धातु। और अगर यम नहीं तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अधातु, ये आपका हो गया अधातु। तो हो गया आपका ये पूरा क्लियर हो गया। तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक बार कमेंट में लिख दीजिए, आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, जरूर कमेंट में लिखिए, हम आपका कमेंट का वेट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।